रात का समय था। गांव चंद्रपुर की गलियां धीरे धीरे खामोश हो रही थी। दूर जंगल की तरफ से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और बीच में खड़ी थी एक जली हुई कोठी, जिसके पास जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। लोग कहते थे वहाँ कोई दिखता नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर होता है। निशा अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव घूमने आई थी। एक दोस्त बोलता है, सुन, वो जो जली हुई कोठी है ना, वहाँ रात में कुछ चलता है। एक दोस्त ने डराते हुए कहा। निशा हंस पड़ी। तुम लोग भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हो, तो चल फिर आज रात वहीं वहीं चलते हैं। सब चुप हो गए, लेकिन निशा ने अकेले जाने का फैसला कर लिया। रात 11 बजे निशा टॉर्च लेकर कोठी के अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ जली हुई दीवार, टूटी हुई छत और हवा के साथ आती अजीब सी सीटी जैसी आवाज़। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। निशा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा बहन होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च दीवार पर डाली, उसने अपनी परछाई साथ एक और परछाई दिखाई दी, जो उसके साथ नहीं उसके पीछे चल रही थी। निशा घबरा गई, तेजी से बाहर भागी। दोस्त हंसने लगे। क्या हुआ बहादुर? निशा कुछ नहीं, वो मेरे पीछे था। एक ही बात दोहरा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो मेरे पीछे था। कोई है? मेरे पीछे था। मुझे मदद चाहिए। चौकीदार गणेश कोई सुनो। गाँव का चौकीदारी रात में कर रहा था। उस रात उसे लगा कोई उसके कदम के साथ कदम मिला रहा है। वो रुका, आवाज़ भी रुक गई। वो चला, आवाज़ फिर शुरू। उसने कहा, कौन है बे? सामने आ। अचानक उसके सामने जमीन पर एक परछाई उभरी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। और फिर कान के पास फुसफुसाहट। भाग सकता है, बच नहीं सकता। अगले दिन गणेश बोलना ही भूल गया। प्रोफेसर अभी गांव में नया आया था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात वो कोठी के पास से गुजर रहा था, तभी उसने महसूस किया उसकी परछाई जमीन पर नहीं है। वो घबरा गया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, पीछे दीवार पर उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो खुद सामने था। परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। निशा, रवि और गांव के सरपंच ने मिलकर फैसला किया, आज इस कोठी का सच पता करेंगे। रात 12 बजे तीनों अंदर गए। कोठी के बीच एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दीवार पर काली कालिक से लिखा था, मैं शरीर नहीं परछाई हूँ। अचानक कमरा ठंडा हो गया और सामने एक औरत की आकृति बनी। मेरा नाम सावित्री है। मुझे इस कोठी में जिंदा जला दिया गया था, लेकिन मेरा शरीर नहीं, मेरी परछाई बच गई थी। निशा कांपते हुए बोली, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? वो हंसी, मैं किसी को नहीं पकड़ती, मैं सिर्फ उनके साथ चलती हूँ जो मुझे देख लेता है। रवि चिल्लाया, इस जगह को ख़त्म करना होगा। उन्हें पूरी कोठी में आग लगा दी। आग भड़क उठी, चीखें गूंजी और सब बाहर भाग गए। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद निशा अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसने नीचे देखा, उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी। और फिर उसकी परछाई ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने ये कहानी सुन ली तो शायद अब आपकी परछाई भी आपके साथ नहीं देगी। अगर आपको दोस्तों मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।